हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही थी बहुत टाइम के बाद। मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया। मेरा एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो मैं उसी का एक ब्लॉग बनाना चाहती थी कि क्योंकि मैं जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं यूट्यूब में सर्च करती थी कि क्या ऐसे होता है, तो ऐसे क्यों होता है। तो इस सब चीज़ों पे सारे सवालों को मैंने एक ब्लॉग में कैप्चर करके आप लोग के सामने लाया है। और इससे आप लोग जिसको भी फ्रैक्चर होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब वो ये व्लॉग देखेंगे। क्योंकि मैं भी जब मेरे पास मेरा फ्रैक्चर हुआ था ना, तब मैं भी ये सब चीज़ें सर्च करती थी कि यार पैर में मतलब मूवमेंट्स कब होंगे और पैर का दर्द कैसे ठीक होगा और पैर में खुजली क्यों हो रही है, ईचिंग क्यों हो रही है। ऐसे हज़ारों सवाल दिमाग में चलते थे जिसको मैं जो मैंने फेस किया, जितना मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने उसको पूरा कवर किया है। ताकि अगर भगवान ना करे कभी किसी को फ्रैक्चर हो, बट अगर किसी को होता है और वो कुछ सर्च करता है तो उससे मेरे ब्लॉग से अगर कुछ हेल्प मिलती है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉग। तो मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी को। और सबसे ख़ास बात ये कि मेरा बर्थडे 4 फरवरी को आता है। 2 को मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्टिवा दी थी और मैंने उसको चलाना ही स्टार्ट किया था, बट मैं नहीं सीख पाई क्योंकि उससे पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया और अभी तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई हूँ। जबकि अभी मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो चुका है, 4th स्टार्ट हो गया है। हाँ, 3rd ख़त्म होकर 4th स्टार्ट हो गया है। बट अभी मेरा पैर प्रॉपर मतलब 80% रिकवरी है मेरी। 20% रिकवरी अभी भी नहीं आई है क्योंकि अभी मैं प्रॉपर मतलब होता है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चल पाती। मैं चलती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, नहाती हूँ, सब कुछ जो मैं पहले फर्स्ट सेकंड मंथ में नहीं कर पा रही थी वो मैं अब कर लेती हूँ। मैं घर के कई छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना। और बैठ के पोछा नहीं लगा पाती, पोछे जो आजकल आते हैं ना स्क्रॉप वाले, मैं वो वाले पोछा लगाती हूँ। और अपना रूम साफ़ कर लेना, किचन थोड़ी क्लीन कर देना। वैसे मेरी मम्मी रह रही है मेरे साथ जो मेरी बहुत हेल्प करती है। उन्होंने मेरे लिए जो किया है वो मतलब एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। तो वो रहती है, अभी वो गई नहीं क्योंकि लॉकडाउन भी लग गया था, उन्हें जाना था, बट अब लॉकडाउन लग गया तो अभी वो नहीं जा पाए हैं इसलिए। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था, सबसे पहले जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मतलब मैं कुछ सामान लेने गई थी सीढ़ियों से, तो मेरा पैर स्लिप हो गया लास्ट सीढ़ी में। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि अगर मैं रोड में चलते हुए स्लिप होती या बहुत ऊपर 2-3 सीढ़ियों से स्लिप होती तो एक अलग बात थी। लेकिन नहीं, मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था वो सिर्फ इतना कुछ था, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, चौखट और जो ज़मीन होती है ना उससे मेरा पैर मुड़ गया। और इतने ख़तरनाक तरीके से मुड़ा कि मेरी 3 पैरों की उंगलियों के फ्रैक्चर हुए। उंगलियों के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जिसको मेनिस्ट्रल कहते हैं, आई थिंक मैंने जो उसको स्टडी की थी तो उसको मेनिस्ट्रल कहते हैं। तो मेरा वो फ्रैक्चर हुआ था जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो जब मेरा ये मतलब ये इंसिडेंट हुआ, जब मेरा पैर एकदम से मुड़ गया, तो इंस्टेंटली मेरी जो फ्रेंड्स थी या मेरी मकान वाली थी, उन्होंने मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि बहुत ज़ोर से पेन हुआ था उस वक्त। तो वो एकदम से आए, उन्होंने उस पैर को दबाया। पैर में एक अजीब सी मोटा सा हो गया था, कुछ गुठली टाइप का बन गया था और मुझे उसी वक्त चक्कर आ गया था। 1 घंटे के बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर कुछ लोगों ने कहा फ्रैक्चर हो गया, कुछ लोगों ने कहा नहीं नॉर्मल इंजरी है, थोड़ा सा डॉक्टर कुछ दवा ववा दे देगा, कुछ मूव्स वगैरह दे देगा, मतलब लगाने के लिए क्रीम्स वगैरह दे देगा और ठीक हो जाएगा। बट जब मैं डॉक्टर के पास फर्स्ट बार गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एक्सरे लिया और एक्सरे में साफ क्लियर था कि फ्रैक्चर है 3 उंगलियाँ। तो मैं आपको सबसे पहला फ्रैक्चर का अपना एक्सरे दिखाती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ना। तो ये है मेरा पहला एक्सरे। जब मेरा जो पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने सबसे पहले फ्रैक्चर जो मेरा एक्सरे हुआ था, जब पता चला था कि मेरा पैर फ्रैक्चर है। तो आप लोग इसे देख सकते होंगे, मैं इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखो, ये 3 जो टूटे हुए दिख रहे हैं बीच का पार्ट, ये फ्रैक्चर था। तो ये मेरा पहला एक्सरे है, देखिए। तो ये जो ये दिख रहा है ना, ये फिंगर्स के लिए फ्रैक्चर्स हो गए थे। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये मेरा फर्स्ट एक्सरे है जो मैंने लिया था, मतलब करवाया था डॉक्टर से। तो इसके बेस पे ये डिसाइड हुआ कि मेरी 3 मेनिस्ट्रल फिंगर्स फ्रैक्चर थी। और इस एक्सरे को पंखा ऑफ कर दो। ये मेरा फर्स्ट एक्सरे है, ये देखिए आप।
इसमें जो फिंगर्स दिख रहे हैं इसे मेनिस्ट्रल फिंगर कहते हैं, जो कि मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। इसके बेस पे डिसाइड हुआ था कि मेरा फ्रैक्चर है, कोई साधारण इंजरी नहीं थी। तो इसे मैं एनवलप में रख देती हूँ। उसके बाद फिर हमने ये एक्सरे डॉक्टर को दिखाया। एक्सरे करने वाले ने बोला कि आपका फ्रैक्चर कैसे हुआ है। तो जब मैंने उसको कहा कि मेरा चौखट से हो गया, तो विश्वास ही नहीं कर रहा। तो कह रहा था नहीं, चौखट से इतना मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आप एक्टिवा चला रहे होगे तो आपको एक्सीडेंट। मैंने कहा एक्टिवा तो मैं चलाना सीख रही थी, बट अभी मैंने सीखी नहीं है, मुझे एक्टिवा चलानी आती नहीं है। बट वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतना मतलब इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। 3 फिंगर। उन्होंने कहा कि आपका मतलब एंकल फ्रैक्चर हो सकता था, लेकिन आपका ये वाला फ्रैक्चर नहीं हो सकता था। बट मैंने कहा जो भी है वो सामने है कि मतलब फ्रैक्चर मेरा वैसे ही हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि फ्रैक्चर कैसे हुआ है। फिर उसके बाद मुझे मेरा मतलब कि कच्चा प्लास्टर जिसको कहते हैं वो लगा। कच्चा प्लास्टर जब मेरे पैरों पे लगा, वो इतना मोटा सा हैवी सा लग गया। तो उसके बाद मुझे कच्चा प्लास्टर 12 दिन के लिए लगा था। जब 12 दिन के लिए प्लास्टर लगा, उस दौरान पैर इतना हैवी सा हो जाता था, बाथरूम जाने में भी डर लगता था। वॉक करके सारे धीरे धीरे करके मैं वॉशरूम जाती थी। और मेरे राइट लेग में लगा था, मेरा जो राइट पैर था उसमें था ये प्रॉब्लम। लेफ्ट में नहीं थी, मैं राइट से ही मोस्टली सारे काम करती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। और फिर मैं जब मेरा कच्चा प्लास्टर चढ़ा था, तो स्टार्टिंग के 4 दिन तो जो प्लास्टर होता है ना वो बहुत मतलब भारी सा फील कराता है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती उतना हैवी प्लास्टर झेलने की। तो जिसके कारण हमारा जो प्लास्टर होता है वो हमें हल्के पैर की हैबिट होती है, तो हमें चलने में या पैर को उठाने में हमें कुछ फील होता है कि हमारे पैर में कुछ बहुत मोटा सा बंधा हुआ है कुछ। तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आती थी। बट 4 दिन के बाद थोड़ा सा वो जो प्लास्टर था जब वो सूख गया था, तो थोड़ा सा पैर हल्का हो गया था मेरा। तो मेरा जो प्लास्टर था वो हल्की ठंड थी और हल्की गर्मी थी, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसलिए मेरा प्लास्टर का जो मतलब जो पसीने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं थी। बट उसमें मतलब कि ऐसा अजीब सा लगता था, फिंगर्स में हाथ जाते थे और उसके अंदर कई बार एक अजीब सी हलचल सी होती थी। मुझे उसके लिए दवाइयाँ दी गई थी, पेन किलर दिया गया था, कैल्शियम की टैबलेट्स दी गई थी और भी बहुत सारी दवाइयाँ दी गई थी जो मुझे खानी होती थी कच्चे प्लास्टर के दौरान। तो मेरी जो मेडिसिन थी वो बहुत ज़्यादा थी कच्चे प्लास्टर के दौरान। फिर उसके बाद जब 3-4 दिन निकल गए तो मुझे थोड़ा सा हल्का फील हुआ, मेरा दर्द खत्म हो गया था। मतलब प्लास्टर लगा था उसके बाद मेरा दर्द खत्म। दर्द मुझे तभी हुआ था जब मेरा पैर टूटा था, जब मेरी फिंगर्स फ्रैक्चर हुई थी। उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ, मतलब एहसास होता था कि कुछ हो रहा है उसके अंदर, बट पेन नहीं था। मुझे पेन किलर खाने की नौबत नहीं आई, मतलब होता है ना पेन किलर खाना पड़ता है बहुतों को, बट मुझे पेन किलर नहीं लेना पड़ा। मेरा ऐसे ही सारा, मुझे पेन किलर दिया था डॉक्टर ने कि आपको जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तब आप लेना, बट मैंने पेन किलर यूज़ नहीं की। फिर उसके बाद मेरा जो कच्चा प्लास्टर था वो 12 दिन का था। 12 दिन के बाद मैंने उसे 14 दिन में खुलवाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास छुट्टी नहीं थी, संडे का हम वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा संडे को जाके करवा लेंगे, क्योंकि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं करवाया था, हमने प्राइवेट करवाया था। तो हमें संडे वनडे का कोई दिक्कत नहीं थी कि डॉक्टर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो हमारा प्राइवेट था सारा, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब 14 दिन के बाद जब मेरा पक्का प्लास्टर लगा, तब मुझे फिर वही दिक्कत आई। मतलब मैं अस्पताल कैसे जाती थी, कैब से कैसे उतरती थी, डॉक्टर तक कैसे पहुंचती थी, मुझे इन सब चीज़ों को फेस करने में बहुत दर्द होता था। मतलब मेरा पैर तो चलता नहीं था, मुझे एक पैर के बेस पे चलना पड़ता था। और मतलब कि सीढ़ियाँ चलना, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, तो मैं ऊपर वाले रूम में रहती थी, तो मुझे नीचे तक जाने में सीढ़ियों से जाना। और फिर उसके बाद मतलब मुझे इतना दिक्कत घर के अंदर नहीं होती थी जितनी मुझे अस्पताल तक पहुँचने में होती थी। तो फिर और मुझे अस्पताल जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे रूटीन चेकअप के लिए, जैसे मुझे कच्चा प्लास्टर था, तो जब 14 दिन के बाद कच्चा प्लास्टर खुला था तो डॉक्टर ने कहा था आप एक्सरे करवा लीजिए। हमने मतलब बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि हम ऐसे ही लगा देंगे पक्का, बट हमने अवॉइड नहीं किया एक्सरे करवाना, हमने सेकंड एक्सरे भी करवाया। तो जब हमने सेकंड एक्सरे करवाया तो उसमें उन्होंने चेक किया कि क्या मतलब ये फ्रैक्चर मतलब प्लास्टर से ठीक होगा या ऑपरेशन की नौबत आएगी। बट उन्होंने इस सेकंड एक्सरे हमारा ये था, जब कच्चा प्लास्टर खुला तो उन्होंने कहा आप एक्सरे करवा लीजिए। तो ये है मेरा सेकंड एक्सरे। इस पर बहुत नॉर्मल सा स्टार्टिंग हुई थी प्रोसेस ज्वाइंट होने की। तो डॉक्टर ही ये एक्सरे देख के कहा कि नहीं आपका ठीक हो जाएगा प्लास्टर। तो हमने फिर पक्का करवाया, उन्होंने हमारा पक्का कर दिया, क्योंकि पक्का तभी वो करते जब उन्हें लगता कि ठीक हो पाएगा, अदरवाइज वो पक्का प्लास्टर नहीं करते, ऑपरेशन सजेस्ट करते। बट आपको मेरी बात बताना भूल गई, जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था स्टार्टिंग में तो हमने 2 डॉक्टर की राय ली थी। उस वक्त हमें एक्सरे करवाने के लिए तो अस्पताल से बाहर से करवाया था हमने एक्सरे, क्योंकि उनके पास एक्सरे नहीं था। तो हमने जब एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने तो
एक्सरे देखते ही पता क्या बोला कि आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा प्लास्टर से। उन्होंने हमें इतना डरा दिया कि हम मतलब होते ना कि मतलब होपलेस हो गए कि हमें क्या करना पड़ेगा। बट हमने सेकंड डॉक्टर की जब राय ली तो उन्होंने कहा नहीं, आप प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। तब हमें लगा कि चलो प्लास्टर से, हमारे मन में ये तो था कि कच्चे के बाद ही पता चलेगा कि प्लास्टर से ठीक होगा कि नहीं होगा। बट भगवान जी का शुक्रगुजार हूँ कि प्लास्टर तक ही नौबत आई, हमें ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आई। तो कई बार डॉक्टर भी हमें इतना डरा देते हैं कि हमें लगता है कि मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर भी बहुत से, मैं हर डॉक्टर के लिए नहीं कहना चाहती, बहुत से डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत से डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। उन्हें मतलब सीधा एग्जाम्पल है कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, बट सेकंड डॉक्टर ने मेरा सिर्फ प्लास्टर से ठीक कर दिया। तो आप हमेशा कभी भी किसी चीज़ का इलाज करवाते तो अगर आपको कोई ऑपरेशन भी सजेस्ट करता है तो आप सेकंड डॉक्टर की राय जरूर लीजिए, क्योंकि कई बार फर्स्ट डॉक्टर हमें कुछ मिसगाइड कर सकता है, बट सेकंड से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशन करवाना ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वो करवा सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं करवा सकता, ऐसा नहीं। ऑपरेशन से हमें अपने हेल्थ में भी कई चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ बिना ऑपरेशन के ठीक हो रही हो तो हमें वो करवानी चाहिए। इट्स माय ओपिनियन। बाकी आप भी सबको अपनी डिसीजन लेने का राइट होता है। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गई थी। बट हाँ पे मेरा फ्रैक्चर वैसे ठीक हो गया प्लास्टर से। फिर जब हमने कच्चा खुलवाया तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार एक्सरे करवा लीजिए। तो हमने जब दोबारा एक्सरे करवाया, जो मैं, हाँ मम्मी आ गई थी, चलिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा सेकंड वाला जो जब हमें पक्का लगाना तो उन्होंने हमारा एक्सरे देखा। एक्सरे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसे पक्का कर देते हैं। तो उन्होंने पक्का किया। पक्के में थोड़ा सा दर्द हुआ था, मतलब कि सबने मुझे बहुत डराया, नस खींच के लगाएंगे, ऐसा करके करेंगे, बट ऐसा कुछ, मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से प्लास्टर किया। उन्होंने प्रॉपर उसको, मतलब मुझे पेन नहीं होने दिया, मतलब बहुत जरा सा पेन हुआ था जब पक्का प्लास्टर चढ़ा था। कच्चे में भी उन्होंने मुझे पेन नहीं होने दिया था, बहुत ध्यान रखा था इन बातों का। तो उन्होंने मुझे प्लास्टर कर दिया। अब पक्के के बाद हम घर आ गए तो फिर वही भारी सा फील, क्योंकि हल्की की आदत पड़ गई थी, फिर वो पैर में एकदम भारी सा फील हुआ। 4-5 दिन फिर मुझे वॉशरूम जाने में, एक बार मेरा पैर स्लिप होते होते बचा, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं क्या हो जाएगा। मैं वॉशरूम गई थी, मेरा पैर स्लिप होते होते बचा, बट मैंने दरवाजा पकड़ लिया था। तो मैं पक्के में, और जब हमें प्लास्टर लगता है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उस दौरान मैं नहा नहीं पाती थी, नहाने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ती थी। और खाना वाना तो मैं खा लेती थी, क्योंकि मेरे हाथ का नहीं था, मेरे पैर का था। हाँ, बना नहीं सकती थी, बट खा जरूर सकती थी। अब उस दौरान मुझे दिन भर बेड पे लेटे रहना, क्योंकि पैरों से चलती थी, तो मुझे लगता था या तो मैं जहाँ एक जगह बैठ जाती थी बालकनी में जाके, तो बालकनी में ही बैठी रहती थी, या फिर मैं बिस्तर में बैठी रहती थी। मतलब मैं चलना मेरा बंद था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। जब मेरा पक्का प्लास्टर निकला था 2 मार्च में निकला था। दिखाती हूँ मैं आपको अपना पक्का प्लास्टर। जब मेरा प्लास्टर खुला था उसके बाद जब हमने एक्सरे करवाया, एक सेकेंड, ये है मेरा तीसरा एक्सरे, देखिए ये मेरा तीसरा एक्सरे। तो इसमें हीलिंग के बाद की और भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, मतलब काफ़ी रिकवर हो गया था, बट प्रॉपर पूरा रिकवर नहीं हुआ था। पर मैंने प्लास्टर खुलवा लिया था, क्योंकि बहुत इचिंग से होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने प्लास्टर रखा था 40 डेज़ का मेरा पक्का प्लास्टर था, जिसे मैंने 40 डेज़ नहीं रख पाए थे, मैंने उसको 36 डेज़ में ब्रेक कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर को कहा कि मुझे बहुत ईचिंग हो रही है उसके अंदर, तो उन्होंने उसको खोल दिया और बोला कि आप 3-4 दिन और ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लास्टर खुलना नहीं था, बट हमने खुलवा दिया क्योंकि आपकी ईचिंग हो रही थी। बट प्लास्टर खुल गया, 3-4 दिन तो मेरा पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया, और सब लोग बोलते थे आप चल के देखिए तो ही सही होगा। बट चलने पे डर लगता था, क्योंकि पैर से हमने काम करना बंद कर दिया था, तो पैर से चलना बिल्कुल प्रॉपर बंद हो गया था। उसके बाद फिर मैंने, मतलब सबने कहा कि आप, जैसे आपका पैर है तो आप इसके सपोर्ट से चलिए, मतलब कि एड़ी के सपोर्ट से चलिए। बट एड़ी ज़मीन पे रखते ही बहुत दर्द होता था, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सबको अवॉइड किया कि नहीं अभी मुझे नहीं चलना, मुझे दर्द होता है। मैंने कम से कम 10 दिन प्लास्टर खुलने के बाद नहीं चला। सबने कहा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, पर मैंने नहीं चला। ये मेरा अपना खुद का, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे चलना चाहिए। बट 10 से 15 दिन के बाद मैंने अपने अंदर एक चीज़ कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा दर्द होगा, मुझे चलना ही पड़ेगा। अगर मैं चलूंगी नहीं तो मेरे पैर, क्योंकि वो शून्य हो जाता है जब आपका प्लास्टर लगता है, तो उस पूरे
पार्ट्स को सुनने कर देता है। आपका वो जब 2 महीने से काम ही नहीं किया आपने उस चीज़ से, तो वो चलेगा तो आपको डेफिनेटली दर्द होगा ही होगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये जब भी किसी को प्लास्टर लगेगा, जिस भी पार्ट का हो, जब आप उस पार्ट को 2 महीने के बाद काम करना स्टार्ट करोगे उस चीज़ से, तो आपको थोड़ा नहीं बहुत गंदा पेन होगा, मतलब वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वो दर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के और ज़्यादा दर्द होगा। तो जब मैंने 15 दिन के बाद मैंने जब एड़ियाँ रखती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, पर मैंने स्टार्टिंग में पहले 10 कदम चला, फिर 15 कदम चला, ऐसे मैंने धीरे धीरे बढ़ाया। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी कि मैं मतलब एड़ी के बल से मैं पूरा घर में घूम रही, ऐसा नहीं किया। मैंने धीरे धीरे अपनी चीज़ें रिकवर करने चाहिए। सो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने 10 कदम चले, फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चला, ऐसे करते करते फिर मैंने मतलब एड़ी पे जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा एड़ी का दर्द बंद हो गया चलने से, तो फिर मैंने अपने पूरे पैर को रख के चला। पूरे पैर को रख के चलने का मतलब है कि अब मैं जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलती हूँ तो भी मुझे दर्द होता है, बट अभी दर्द बहुत कम हो गया है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, जब जैसे मैं सो के उठती हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरे पैर पे बहुत दर्द होता है। जब मैं बेड से स्टार्टिंग करती हूँ फर्स्ट कदम रखने की, तो मुझे बहुत पेन होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट जब मैं धीरे धीरे चलने लगती हूँ तो मुझे पेन खत्म हो जाता है। जब मैं वापस रेस्ट पोजीशन में आती हूँ तो मुझे दर्द होता है। इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी मैं प्रॉपर पूरी 100% ठीक नहीं हुई हूँ, 80% ठीक हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी भी फ्रैक्चर होता है या कभी आपको प्लास्टर चलता है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको मतलब होंगी। जब आपका प्लास्टर को लेगा तो आपको दर्द होगा ही होगा। कोई भी प्लास्टर कम से कम, अभी तक मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होकर 4th स्टार्ट हो गया, बट मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से सजेशन लिया, जितने भी फ्रेंड्स से बात की, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आपको ये जो दर्द है ये धीरे धीरे जाएगा। मतलब हम ये सोचे ना कि हम 4 महीने बाद दौड़ने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगेगा। किसी का विलिंग पावर थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है तो वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने 2 महीने में दौड़ना स्टार्ट कर दे तो हम भी 2 महीने में स्टार्ट करेंगे, नहीं, सबका अपना अपना होता है। और कभी भी आपको जब फ्रैक्चर हो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपको अंदर से फील ना हो ना कि आपको चलना चाहिए, आप मत चलिएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप चलोगे नहीं तो आपका पैर जाम हो जाएगा, आपको ये दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है। आप किसी की भी मत सुनिए। आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि अब मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, किसी के कहने पे नहीं। आप अपने अंदर वो चीज़ लेके आइए। क्योंकि आप जब तक आपका अंदर से मन गवाही नहीं देगा ना कि आपको चलना है, आपको थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना, तब तक आप नहीं चल पाओगे। तो लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, अनसुना करिएगा और धीरे धीरे रिकवर होइएगा। और अपना पेशेंस लेवल कभी मत खोना। क्योंकि इस दौरान आप जब आपका फ्रैक्चर होता है ना, तो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मेरे अंदर भी आए थे कि यार कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब कैसे मैं अपने पैरों पे चलूँगी। और बट थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है। इस दौरान मेरा वेट 62 था और मेरा वेट कितना 70 हो गया है इस दौरान। क्योंकि मैं बेड पे ही रहती थी, मैं कुछ चलती फिरती नहीं, तो मेरा वेट भी बढ़ गया। अब मुझे धीरे धीरे अपने वेट को भी कम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस ब्लॉग का बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आपको भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप भी अपना होप मतलब अपने अंदर का वो मत जाने दीजिएगा कि आप ठीक नहीं हो सकते, यार कैसे हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी आती थी, बट मैंने इन सबके साथ अपने आप को रिकवर किया। मैंने अपने आप को अंदर से वो कॉन्फिडेंस लेवल लेके आई कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे जल्दी से सब कुछ ठीक करना है अपनी लाइफ में। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा और फ्रैक्चर होने पे कभी भी होपलेस मत होइएगा। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना हो फ्रैक्चर से रिलेटेड मेरे से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया था, क्या लिया था उस दौरान। और जो भी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन पे शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।